दोस्तों ये कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं है, ये है रियल जियोपॉलिटिक्स जिसको चला रहे हैं यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने जहां पर वेनेजुएला पर अटैक किया, वेनेजुएला पर अटैक करने के बाद में वहां के प्रेसिडेंट को अपने कंट्रोल में कर लिया। अब वो ये कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड जो है ना, ये मुझे दे दो, और अगर नहीं दोगे ना तो मेरे पास में मिलिट्री ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, मैं मिलिट्री के थ्रू भी ले सकता हूं। यानी कि वो क्लियरली कह रहे हैं या तो मुझे बेच दो या फिर मैं मिलिट्री एक्शन के थ्रू इसको अपने कंट्रोल में कर लूंगा। एंड यहीं पर ही दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए आता है कि यूएस के इस थ्रेट के बाद में यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं जो कि नेटो का भी पार्ट है, वो ये कह रहे हैं कि अगर यूएसए ने ऐसा कुछ भी किया तो शायद नेटो बचेगा ही नहीं, नेटो को हम खत्म कर देंगे। नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएसए का शायद सबसे बड़ा पोटेंशियल वेपन है रशिया के अगेंस्ट में, जिसको वो यूज करता है पूरे यूरोप को अपने साथ लामबंद करने के लिए। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यूएस की एक नई धमकी के बारे में, जहां पर यूएसए कहता है कि भाई मेरे पास में सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैं अगर हो सका तो मिलिट्री एक्शन भी लेकर ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में कर सकता हूं। ग्रीनलैंड जो कि दूसरा देश है, दूसरे देश का हिस्सा है, उसको मैं मिलिट्री के थ्रू भी ले सकता हूं। एंड ये जब थ्रेट दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उन्होंने क्लियरली बोला कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, यहां पर मैं किसी और को आने नहीं देना चाहता। ये वही वाला है जैसे हमारे सबके घर में होता है कि भाई मैं यहां पर किसी और को नहीं आने दूंगा, ये एरिया मेरा है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि यूएस के पास में क्लियर एक गो अहेड है कि वो कहता है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में दूसरी और कोई कंट्री नहीं आएगी, जो कि ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड ऐसे ही नहीं कह रहा, हवा हवा में नहीं कह रहा, ग्रीनलैंड को मांगने के और उस पर क्लेम करने के मल्टीपल रीजंस है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ये तो हमारी सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि ग्रीनलैंड के ऊपर में यूएसए के लिए सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो कौन है? चाइनीज एंड रशियन। वो कह रहे हैं कि चाइना की इन्वॉल्वमेंट एंड रशिया की इन्वॉल्वमेंट ग्रीनलैंड में लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि यूएसए के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है। दरअसल ये एक धुआं होता है जिसके पीछे असली कारण को छुपाया जा रहा है। असली कारण है ग्रीनलैंड के ऊपर में बहुत ही बड़े नंबर में अवेलेबल है क्या? रेयर अर्थ मिनरल्स की बात कर रहे हैं। एंड मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस किया है कि अगली जो वॉर है वो मिनरल्स के लिए होने वाली है। और ट्रंप यानी कि ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका का डोमिनेंस वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होना चाहिए, एंड उसके लिए वो कोलंबिया पर भी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, क्यूबा पर भी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, एंड कह रहे हैं कि जो ग्रीनलैंड है बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस की नेशनल सिक्योरिटी के लिए। एंड इस आइलैंड को यहां पर देखिए, चाहे रशियन हो चाहे चाइनीज शिप हो, वो लगातार घेर रही हैं, जो यूएसए की सिक्योरिटी के अगेंस्ट में है। ग्रीनलैंड दोस्तों वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है, बहुत बड़ा आइलैंड है, बट पॉपुलेशन यहां पर सिर्फ और सिर्फ 57,000 लोगों की है। एंड ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क के कंट्रोल में आता है, लगातार कह रहा है भाई हमें यूएसए के पास नहीं जाना। जब यहां पर पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम लोग और मैक्सिमम कंट्रीज यूएसए के पास जाना चाहते हैं, ग्रीनलैंड कह रहा है भाई हमें नहीं आना आपके पास में, हमें नहीं बनना आपका हिस्सा, आप हमसे क्यों जबरदस्ती करना चाह रहे हैं। एंड ये जो ग्रीनलैंड है ना, इसको मैप पर भी अब हम लोकेट करेंगे, ये बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका के बीच में। इवन एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी याद रखिएगा कि ग्रीनलैंड के अंदर में ऐसा नहीं है कि यूएसए की प्रेजेंस नहीं है, यूएसए की प्रेजेंस है। यूएसए का यहां पर एक स्पेस बेस भी है जिसका नाम है पिथविक, प्लीज नाम याद रख लीजिएगा। इवन यहां पर अगर आप देखेंगे कई सारे मिसाइल वार्निंग, मिसाइल डिफेंस ऑपरेशंस यहीं से ही यूएसए क्या कर रहा है? ऑपरेट कर रहा है। एंड अब यूएसए कह रहा है कि भाई अब बेस बनाने से काम नहीं चलेगा, पूरा का पूरा ग्रीनलैंड ही हमें कंट्रोल में करना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया कि ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है? डेनमार्क का। एंड माय डियर फ्रेंड, डेनमार्क यूएसए का एक अलाई है। आपको पता है 1949 के अंदर में उस समय पर जो यूएसएसआर हुआ करता था, यूएसएसआर जो कि आज टूटकर उसका एक हिस्सा रशिया देखते हैं, यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए यूएसए ने कहा कि भाई हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। 1949 में एक वॉशिंगटन ट्रीटी साइन होती है एंड एक ग्रुप बनता है जिसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें शुरू में तो 12 कंट्रीज थी, अब उसमें 32 कंट्रीज हो चुकी हैं आज के टाइम पर। इस ग्रुप की खास बात पता है क्या है? ये ग्रुप ये कहता है कि भाई हम 32 कंट्रीज एक हैं, हमारे में से किसी भी एक के ऊपर में अगर हमला होगा तो हम सभी के सभी उस वाली कंट्री के ऊपर में हमला कर देंगे।
अब यहां पर एक नेटो कंट्री दूसरी नेटो कंट्री के ऊपर में हमला करने के लिए तैयार है, ग्रीनलैंड को लेने के लिए तैयार है। तो वहां पर बहुत सारे, इवन आप देखेंगे बहुत सारे यूरोपियन लीडर्स ने यह लेटर लिखा है बकायदा कि अगर यूएसए ने कोई भी मिलिट्री एक्शन लिया ग्रीनलैंड के अगेंस्ट में तो यह समझो नेटो खत्म है, नेटो का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई भी मिलिट्री एक्शन लिया। एंड मुझे जहां तक लगता है डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल रेडी हैं मिलिट्री एक्शन लेने के लिए ग्रीनलैंड के ऊपर में, क्योंकि आपको ध्यान है जो वाइस प्रेसिडेंट है वैंस, वो ग्रीनलैंड के अंदर में गए थे एंड वहीं पर खड़े होकर कह रहे थे कि कब तक हमसे अलग रहोगे मेरे दोस्त, जल्दी से आकर हमें मिल जाओ। यानी कि ये जो ग्रीनलैंड वाला एरिया है, जो कि ये आइलैंड है, इसको बहुत जल्द कंट्रोल करना चाहता है ग्रीनलैंड। यहां पर दोस्तों अभी बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड मिनरल्स हैं। आप ये आर्टिक ओशन की बात करते हैं, ये देखिए ये बिल्कुल कनाडा के पास में लगता है। इवन यूएसए ने तो कनाडा को भी नहीं छोड़ा है, कनाडा को भी कहता है कि भाई तुम अलग क्या हो, आके मेरे में मिल जाओ। एंड अगर आप देखते हैं व्हाइट हाउस ने क्लियरली कहा, प्रेसिडेंट और उनकी पूरी की पूरी टीम इस चीज के अंदर में रेडी है, डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस को परसीव किया जाए जिससे ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लिया जाए। एंड मैंने आपको बताया जब ये अनाउंसमेंट करी तो नेटो के ऊपर में क्वेश्चन मार्क उठ रहा है कि भाई नेटो कंट्रीज के मेंबर के अगेंस्ट में ही अगर यूएसए अटैक करेगा तो इसका फ्यूचर ही क्या रह जाएगा। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक मिलिट्री ग्रुप है, जो बना किस लिए था, बना इसलिए था कि बाहर का कोई थ्रेट आए तो उसके अगेंस्ट में मिलकर कॉमन हम फाइट करेंगे। ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं। तो यहां पर ये चीज आप समझने की कोशिश करेगा। इवन 6 यूरोपियन अलाइज ने एक कॉमन लेटर भी लिखा और कहा अगर डेनमार्क के अगेंस्ट में, डेनमार्क का ही हिस्सा है ना ग्रीनलैंड, डेनमार्क के अगेंस्ट में यूएसए ने कोई भी मिलिट्री एक्शन लिया तो हम उसके खिलाफ में जाएंगे। और याद रख लेना किस किस ने लिखा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, डेनमार्क, इन सभी ने एक साथ लेटर में लिखा। वर्ल्ड के मैप पर भी आपको दिखा दूं, ये रहा ग्रीनलैंड जिसको बाय फोर्स बाय मनी यूएसए अपने कंट्रोल में करना चाहता है। कह रहा है कि भाई ये किसी और के पास में नहीं होना चाहिए। अब यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझने की कोशिश करिए, आखिर यूएसए का ये प्लान चल क्यों रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का चल क्यों रहा है प्लान। तो अगर आप देखेंगे यूएसए के ऊपर में इस समय पर सबसे ज्यादा प्रेशर अगर कोई क्रिएट कर पा रहा है वो कर पा रहा है चाइना। और चाइना क्यों कर पा रहा है, क्योंकि चाइना के पास में जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उसका पूरा कंट्रोल है। यानी कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, चीन कर रहा है। एंड यूएसए को पता है अगर उसने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के सप्लाई चेन को, रेयर अर्थ एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, आप जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यूज करते हो उसमें जो लिथियम है 95% लिथियम को प्रोसेस कौन कर रहा है, चीन कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप वॉच यूज करते हो, आप मोबाइल फोन यूज करते हो, आप डिफेंस इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हो, इस समय वर्ल्ड के अंदर में जितने भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उन सभी को चीन कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए आप देखेंगे जब यूक्रेन की डील होती है तो यूएसए यूक्रेन के अंदर में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रिगार्डिंग रिसोर्सेज को मांगता है। वेनेजुएला के अंदर में भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, इवन गोल्ड के रिजर्व्स अवेलेबल हैं। एंड ऐसे ही आपका ग्रीनलैंड के अंदर में भी बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आप यहां पर ये लेटर देख सकते हैं जो जॉइंट स्टेटमेंट है ग्रीनलैंड के ऊपर में 6 कंट्रीज ने लिखा। एंड इसीलिए मैं ये मैप भी लेकर आया हूं। देखिए कॉपर यहां पर अवेलेबल है, डायमंड अवेलेबल है, गोल्ड अवेलेबल है, ग्रेफाइट अवेलेबल है, आयरन ओर, निकल, रेयर अर्थ, टाइटेनियम, वैनेडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, टंगस्टन, जिंक। एंड इवन ये तो अभी जिसको हमने मैप कर लिया है, ऐसे तो बहुत सारे मिनरल्स होंगे जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है। तो जो मेजर ऑब्जेक्टिव है ट्रंप का इस समय पर अपने रिजर्व के सोर्सेज जो हैं उनको क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो यहां पर आपके लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज और क्वेश्चन आता है कि फ्यूचर के अंदर में यूएसए के ये जो एक्शंस हैं वर्ल्ड के अंदर में कैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। आप यूनिलैटरली अगर ऐसे मिलिट्री एक्शंस लेंगे तो ये अल्टीमेटली क्या करेगा, वर्ल्ड की जो पीस है, जो स्टेबिलिटी है, उसके ऊपर में नेगेटिवली क्या करने वाला है, इंपैक्ट करने वाला है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1949 के अंदर में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ब्रुसेल्स के अंदर में है, बेल्जियम में। अभी इसके अंदर में कितनी कंट्रीज हैं, 32 कंट्रीज हैं। याद रहे यूक्रेन ने यह कहा था कि मैं नेटो का अलाई बन जाऊंगा, इसी कारण से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर में हमला कर दिया था। तो इसलिए इतनी इसकी इंपॉर्टेंस याद रखिएगा। एंड बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर एक आर्टिकल 5 है, इस एग्रीमेंट का एक आर्टिकल 5 है जो कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है। फॉर एग्जांपल ये 32 कंट्रीज हैं,
इनमें से किसी भी एक कंट्री के ऊपर में किसी ने अटैक किया तो ये 32 कंट्रीज उसको अपने ऊपर में अटैक मानेंगी। अब मेजर क्वेश्चन ये आता है, यूएसए ने अगर डेनमार्क के ऊपर में अटैक किया तो भाई क्लॉज 5 का क्या होगा, कलेक्टिव डिफेंस का क्या होगा। ठीक है, तो अभी तक एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखिएगा, आर्टिकल 5 को कब इन्वोक किया गया, एक जो 9/11 का टेररिस्ट अटैक था तब इसको इन्वोक किया गया। तो शुरुआत में सिर्फ 12 कंट्रीज थी, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और यूएस। एंड 2023 में आप देखेंगे फिनलैंड ने ज्वाइन किया। लेटेस्ट कंट्री है स्वीडन, जिसके 32nd मेंबर बन गया है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखिएगा, कई बार हम सोचते हैं कि नेटो के अंदर में सारी यूरोपियन कंट्री होंगी, नहीं, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो ईयू का तो पार्ट है, यूरोपियन यूनियन का तो पार्ट है, बट वो नेटो का पार्ट नहीं, जैसे ऑस्ट्रिया, साइप्रस, आयरलैंड एंड माल्टा। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ सकता है। बट यहां से आप ये चीज समझने की कोशिश करिए, इस समय पर जो डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस समय पर एक डिसरप्शन के माहौल को लेकर चल रही है। एंड आने वाले टाइम पर यह डिसरप्शन कहीं ना कहीं हर एक कंट्री के ऊपर में, चाहे इकोनॉमिक लेवल पर लें, चाहे फॉरेन रिलेशन के लेवल पर लें, या फिर इवन आप जो सर्टेनिटी की बात करते हैं, करेंसी की बात करते हैं, उन सब के लेवल पर भी क्या करने वाला है, इंपैक्ट करने वाला है। तो भाई नेटो का फ्यूचर क्या होगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन आज के टाइम पर करंट अफेयर्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। लेकिन जाने से पहले मैं आप सभी से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा जिसका मैं जवाब चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। एक जिक्र आता है क्वाड, तो क्वाड के अंदर में कौन कौन सी 4 कंट्रीज हैं, जरा कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।